स्वागत है आपका एनएनसी न्यूज में। मैं हूं पूजा शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नाइट फटाफट। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी 5वीं लिस्ट जारी करते हुए 67 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। पार्टी ने फैसला किया है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी गुजरात के गांधीनगर से और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी वाराणसी के साथ साथ वडोदरा की सीट से भी चुनाव लड़ेंगे। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की तारीफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। गया में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा कि नीतीश कुमार गरीबी की अनदेखी करते हैं और नरेंद्र मोदी समाज में सांप्रदायिक हिंसा फैलाकर प्रधानमंत्री पद का सपना देख रहे हैं। किसी नेता को मिला हो जो आपने हमको दिया, मैं आपको सल्यूट करता हूं। ये नीतीश 17 साल रहा, बीजेपी आरएसएस के को बताओ था नहीं? कहा बोलता है सेकुलर है, साथ चूहा खा के बिलाई भली भगत, हमारे बिलाई हमें को मैं आऊं। लोकसभा की स्पीकर मीरा कुमार ने बिहार के सासाराम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। आपको बता दें कि सासाराम से जदयू की तारीफ से रिटायर्ड आईएएस अधिकारी केपी रमैया और भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर बिहार के पूर्व मंत्री छेदी पासवान लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मीरा कुमार को मैदान में चुनौती देंगे। कांग्रेस के और राजद के बीच जो गठबंधन हुआ है, दोनों ही पक्ष चाहते थे कि गठबंधन हो और ये एक ऐसा कदम है जिससे चुनाव में भारी सफलता मिलेगी। और जहाँ तक प्रतिस्पर्धा की बात आप पूछे हैं, अभी तो एक दिन और बाकी है, तो मैं नहीं जानती हूँ कल किसका नामांकन होगा, तब हम उसका आकलन करेंगे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल खत्री ने बीजेपी पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। निर्मल खत्री का कहना है कि अगर मोदी की देश में हवा होती तो राजनाथ सिंह गाजियाबाद छोड़कर लखनऊ से चुनाव नहीं लड़ते और खुद नरेंद्र मोदी गुजरात से आकर वाराणसी से चुनाव लड़ते। साथ ही साथ निर्मल खत्री ने नरेंद्र मोदी को तानाशाह बताते हुए कहा कि मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी के उतावले हो रहे हैं। निश्चित रूप से अगर लहर की बात होती तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजनाथ सिंह जी अपनी सिटिंग एमपी जहां पर वो थे गाजियाबाद के, उस सीट को छोड़ करके लखनऊ न पहुंचते। नरेंद्र मोदी जी जो उस पार्टी के प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, उनको वाराणसी की सीट को प्राप्त करने के लिए इतनी जद्दोजहद मुरली मनोहर जोशी जी के साथ न करनी पड़ती। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि लहर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चैनल, अखबारों के विज्ञापन तक सीमित है। वो लहर नाम की कोई चीज जनता के दिमाग में नहीं है। दिल्ली जदयू के नेताओं के बीजेपी में शामिल होने की खबरों खंडन करते हुए जदयू के नेता केसी त्यागी ने कहा कि ये बातें एकदम कोरी बकवास हैं। साथ ही साथ बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ भगवान गणेश को दूध पिलाने वाली पार्टी है। तो वहीं आडवाणी के भोपाल से चुनाव लड़ने पर केसी त्यागी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि ये सब नरेंद्र मोदी की तानाशाही रवैया का परिणाम है, जिसका नतीजा है कि बीजेपी के बड़े नेता किनारे लगते जा रहे हैं। दिल्ली में साबिर अली जी इसके अध्यक्ष हैं। उसके अलावा हमारी किसी कमेटी का कोई गठन नहीं हुआ है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष के नाम से प्रकाशित सूची हमें दिखाएं तो हम मान लेंगे। ये उनके द्वारा जो चरित्र हनन, झूठ बोलने, अफवाहें फैलाने की, गणेश जी को दूध पिलाने की जो उनकी परंपरा है, उसी का एक हिस्सा है। अपने 4 दिवसीय भारत यात्रा पर आए संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष जॉन एश दिल्ली पहुंचे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और विदेशी मंत्री सलमान खुर्शीद से मुलाकात करेंगे।
चांदनी चौक से चुनाव लड़ रहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन अपने चुनाव प्रचार के दौरान लोगों से संपर्क किया और बीजेपी के पक्ष में वोट देने वाली अपील की। साथ ही साथ डॉक्टर हर्षवर्धन बीजेपी के जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं 15 साल वहीं बिताए हैं। हमारे लिए वोटर जो है वो इंसान है और उनकी तकलीफों को दूर करना ये हमारा धर्म है। भारतीय जनता पार्टी को असाधारण अप्रत्याशित जीत मिलेगी। हेमंत सोरेन की अल्पमत सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर झारखंड विकास मोर्चा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने नेतृत्व में जेवीएम का एक प्रतिनिधि मंडल ने रांची में राज्यपाल से मुलाकात की। मरांडी का कहना है कि कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी के गठबंधन से बनी हेमंत सरकार अल्पमत में आ चुकी है, क्योंकि जेएमएम के कुछ विधायकों ने पार्टी बदलकर दूसरी पार्टी का दामन थाम लिया है। अल्पमत में आ चुकी है हेमंत सोरेन की सरकार और इसलिए हम लोगों ने महामहिम से आग्रह किया है कि आप संविधान की रक्षा करते हुए। पूर्व कांग्रेसी नेता जगदम्बिका पाल और देश के जाने माने कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि जगदम्बिका पाल उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो वहीं कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को सपा ने तो कानपुर से टिकट भी दे दी है। जगदम्बिका पाल को भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में स्वीकार करता हूं। निश्चित रूप से पार्टी में शामिल होने से भारतीय जनता पार्टी को भी एक ताकत मिलेगी। फिलहाल न्यूज नाइट फटाफट में इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए एनएनसी न्यूज।